दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपनी स्ट्रिंग की सीरीज कंटिन्यू चल रही थी। एक दो क्लासेस और बाकी हैं, उसके बाद स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगा अपना। तो आज अपने जितना भी अपना पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि उसके उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना। अपनों ने क्या पढ़ा था कि पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बारे में पढ़ा था अपनों ने। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में कौन से आते हैं ऑब्जेक्ट, बताइए। जो लिटरल अपने विदाउट न्यू कीवर्ड क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल जो विदाउट न्यू कीवर्ड क्रिएट होते हैं। न्यू कीवर्ड वाले भी क्रिएट होते हैं पर वो हीप एरिया स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बाहर हीप एरिया में भी क्रिएट होते हैं। और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की क्या खासियत थी कि इसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज आती हैं। अगर रिपीटेड आ रही हैं तो उसका रेफरेंस जो पहले से बना हुआ है उसका, अगर अपने एक और स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसका रेफरेंस भी पुरानी वाली स्ट्रिंग को ही रेफर करता है, कोई नया नहीं बनता। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ये नहीं होता था। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बाहर सॉरी हीप एरिया में अगर न्यू कीवर्ड के यूज से बना रहे हैं तो अगर हम जितनी बार भी न्यू कीवर्ड के यूज से बना रहे हैं तो हर एक बार नया बनता था। नाम ही न्यू है तो हर एक बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका रेफरेंस भी अलग होएगा। अब उन्होंने चेक करा था इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर से रेफरेंस सेम आ रहा है क्या। इक्वल से वैल्यू चेक करता है तो देखा था कि रेफरेंस सेम नहीं आ रहा था जब भी अपन न्यू कीवर्ड सेम बना रहे थे। पर जब भी विदाउट न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग लिटरल डिक्लेयर कर रहे थे तब रेफरेंस सेम आ रहा था, चाहे अपने कितनी बार उसको डिक्लेयर करें, कितनी बार भी बनाएं स्ट्रिंग को। तो ये वहाँ से पता लग रहा था अपने को। तो अब थोड़े बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे थोड़ी अच्छी कमांड होएगी स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है स्ट्रिंग में, पहले बेसिक देख लेते हैं। क्वेश्चन वन ले लिया, जैसे हर एक जितने भी मतलब लेंथ है स्ट्रिंग की उसके साथ उसका इंडेक्स प्रिंट कराना है। ये देख लेते हैं। पहले जैसे अपना पब्लिक स्टैटिक वर्ड हो गया। स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग ले ली एस इक्वल टू हेमंत ले ली, मैंने अपना नाम ले लिया। अब क्या करना है, जैसे अपने को इंडेक्स प्रिंट करवाना है हर एक के साथ। इंडेक्स के लिए कौन सा फंक्शन होता था, अगर अपने फोर लूप लगा रहे हैं तो आई आई ही इंडेक्स को इंडिकेट करेगा। इंडेक्स के लिए कौन कौन सा फंक्शन होता था, मेथड होता था इंडेक्स ऑफ। जो भी करेक्टर लिखेंगे उसका इंडेक्स आ जाएगा। और करेक्टर निकालने के लिए किसी इंडेक्स से तो कैर एट, मैंने को कराए थे ये सब। चलो फोर लूप लगाते हैं। फोर लूप लगा रहे हैं कि हर एक अपने को स्ट्रिंग के इंडेक्स लिखना है तो हर एक उस स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट करना पड़ेगा अपने को। ये फोर लूप का मेथड होता है। इंट आई इनिशियलाइज जीरो से कर लिया, जाना कहाँ था एस डॉट लेंथ तक। लेंथ अगर अपने को इसमें तो अपने को पता होता है इसमें स्ट्रिंग तो बदल सकती है। तो एस डॉट लेंथ जो भी है इसके अंदर अगर यूजर इनपुट ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस करा, वो इंक्रीमेंट लगा दिया। अब क्या करना है अपने को, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, एक तो अपने को स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो एस डॉट कैरेट जो करेक्टर है वो प्रिंट करना है। प्लस में क्या करना है, प्लस में स्पेस ले लेते हैं, प्लस में कर देते हैं प्लस में आई प्रिंट कर देते हैं। अब उसके साथ इंडेक्स आएगा, एच के साथ आना चाहिए जीरो, ई के साथ वन आना चाहिए। ये प्रिंट आना चाहिए। चलो चला के देखते हैं। ये देखो आ रहा है, एच के साथ जीरो, ई के साथ वन, एम के साथ टू, और ए के साथ इंडेक्स प्रिंट हो गया। अगर और अच्छा बनाना है तो अपने ऐसे बना सकते हैं।
इंडेक्स ऑफ कैर एच इज 0, इंडेक्स ऑफ कहता है मोर रीडेबल, मोर इजी टू अंडरस्टैंड यूज़र के लिए बनाना। अब देखो कोई भी बिना इस कोड को समझे आउटपुट से कोई बता सकता है मैंने किस कोड में लिखा क्या है, उसे समझ भी आ जाएगा अगर मैंने इस प्रकार इसको हैंडी करा है तो अपना पहला प्रोग्राम हो गया। अब अपने करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने का फंक्शन देखते हैं। जैसे स्ट्रिंग एस है, कोई भी ले लो, मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली मैंने, एम्प्टी ले ली, इसको ऐसे ही ऊपर छोड़ दिया। एक मैं लेता हूँ करेक्टर इनिशियलाइज कर लेता हूँ सी, एक करेक्टर इनिशियलाइज कर लिया। अब सोचो कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली और रिवर्स से करेक्टर उसके साथ अपेंड करके प्रिंट करवा रहा हूँ, उससे भी हो सकता है। अगर अपने को प्रिंट ही करवाना है तो सीधा उल्टा लूप लगा के प्रिंट करा सकते हैं। अब देखते हैं पहले मैं कैसे करा था कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, फोर लूप चलाते हैं। अब अगर आई इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो अपने को n-1 इक्वल टू 1 माइनस आई से करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तरीका होता है। या तो इसको मैं शुरू करूँ n माइनस आई से और ये इसको कर दूँ ग्रेटर देन 0 और इसको करता रहूँ माइनस माइनस। ये हो गया उल्टा उल्टा फोर लूप चलाना। एस एन तो डिफाइन करें नहीं तो एस डॉट लेंथ ले लेते हैं। अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एस डॉट लेंथ कितनी है इसकी, हेमंत की 6 है, 6 - 1 मतलब इंडेक्स इंडेक्स तो एक कम होता है ना, 0 से स्टार्टिंग होती है तो ये 5 और ये 0 से बढ़ाना चाहिए और माइनस माइनस 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और 0 से बढ़ाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा ये 0 के बराबर होना चाहिए, 0 भी आया इतना इसमें। अब अपने को क्या करना है, जो भी आ रही है ना क्या करना था अपने को कि एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग थी, एम्प्टी एम्प्टी के अंदर आता एक ऊपर डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रिंग से इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, करेक्टर के अंदर वो करेक्टर स्टोर हो जाएगा। फिर अपने को करवाना है सी प्लस एम्प्टी, जो भी एम्प्टी स्ट्रिंग थी उसके आगे अपने वो करेक्टर स्टोर करा लेंगे। स्ट्रिंग इक्वल टू सी प्लस एम्प्टी। एक और स्ट्रिंग करते हैं, दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे, ऐसे तो नहीं हो रहा तो।
सी डॉट एक कॉन्कैट होता है, कॉन्कैट इसमें स्ट्रिंग में नहीं आएगा। ये रेड साइन आ रहा है ना, न्यू, इसमें रेड क्यों आ रहा है? अच्छा न्यू नहीं ले सकते, न्यू वन कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करके देखते हैं कि ये न्यू वन क्या आ रहा है आउटपुट। चलो वो फुली पेस्ट रिजल्ट दे देखते हैं। ये पुराने कैरेक्टर ऑलरेडी डिफाइन करते तो बारी बारी करने की जरूरत नहीं है। The variable new might not have been initialized. एम्प्टी कर लेते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो सेम ही प्रिंट करवा रहा है। ये वाला मेथड काम नहीं कर रहा, दूसरे मेथड ट्राई कर सकते हैं। टी प्रिंट होगी, टी एन ए एम ई, एल नेट आ सकते हैं इधर से। ये उल्टी प्रिंट होगी। पहले मैं कर रहा था कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर जो भी करेक्टर आया था ना उसको अपेंड करने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेथड काम कर नहीं रहा था। उसको देखना पड़ेगा। मैं तो करा तो वो भी वैसे वैसे भी हुआ मैंने, पर इस बार थोड़ा दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा वो। तो ये मेथड कर लेते हैं अपने। इसमें अगर मैंने इसमें न्यू स्ट्रिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो स्पेस भी बच रहा है तो ये बढ़िया। उससे जो भी इसके करेक्टर आ रहे हैं ना मैंने उसको स्टोर करा लिया। अगर ऐसे नहीं करना तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, करेक्टर सी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए करेक्टर अपने रख देंगे एस डॉट करेक्ट कैरेट आई सी, बस वो तो मैंने वेरिएबल एक छोटा लिखने के लिए सिस्टम डॉट प्रिंटलन में सी लिख लिया। तो जो भी आ रहा है उल्टा उल्टा चला रहे हैं अपने लास्ट से एस डॉट लेंथ -1 से। तो जो भी आ रहा है उसको प्रिंट करता गया और सेम लाइन में कर लिया, एल एन हटा दिया तो सेम लाइन में टी एन यहाँ से आ जाएगा। अब आपको मैं लास्ट यानी फर्स्ट वाले से करके दिखाता हूँ। इसको 0 से इनिशियलाइज करा, इसको लेस देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ, इसको कर दिया प्लस प्लस, इधर आप कर देंगे n-1 -i। अब इसके अंदर ही वैल्यू ले ली रिवर्स से एस डॉट लेंथ। अब देखते हैं, अभी सेम ही आ रहा है। दो तरीके हैं फॉर लूप चलाने से लगाने के, या तो लास्ट करेक्टर से स्टार्ट कर लो या फर्स्ट करेक्टर स्टार्ट कर लो और कंडीशन यस लगा दोगे वो एन माइनस से वो लास्ट करेक्टर में पहुंच जाए। ये था अपना रिवर्स कराने का। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले ड्रॉ, इसके अंदर कर सकते हैं डिफाइन मेन मेथड। तो पहले टर्म क्या होता है ना, कोई भी नंबर, नंबर में भी चलता है किसी में भी चलता है, कुछ कोई भी चीज़ जिसको अपने स्टार्टिंग से लिखें और एंड से लिखें दोनों सेम आए। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखूं, ए बी ए,
ABA। अब मैं इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, पहला वर्ड क्या आएगा A, लास्ट वर्ड क्या है, पहला A है लास्ट भी A है, तो ये बराबर हो गए। B भी A है, सेकंड वर्ड है, सेकंड लास्ट B है, सेकंड थर्ड A है, सेकंड लास्ट थर्ड भी A है, तो ये क्या पैलिड्रोम है। जैसे हेमंत लिखूँ तो पहला वर्ड और लास्ट वर्ड ही मैच नहीं हो रहे, तो ये पैलिड्रोम नहीं है। रिवर्स करके भी अगर नंबर सेम आ रहा है तो पैलिड्रोम है, अगर नहीं है तो वो नहीं है पैलिड्रोम। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस बार यूज़र इनपुट ले लेते हैं। चलो वैसे कर लेते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक बुलियन ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेगा। क्या चेक करें, चेक चेक नाम का पैरामीटर बनाते हैं, इसके अंदर अपने क्या प्रेस कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो इसको पैरामीटर दे दिया स्ट्रिंग। अब इसके अंदर कैसे करना है, पैराडोम चेक करने के लिए क्या होता है कि आप अगर हाफ लेंथ पे जाके चेक कर लोगे ना, जैसे मैंने बताया था कि n-1 - i, इसलिए तो सिखाया था। कोई भी पैराडोम नंबर चेक कैसे चेक होएगा कि अगर अपने को पूरे ही ट्रेड करने की जरूरत थोड़ी ना है, एक तो अपने स्टार्टिंग से शुरू कर दे नंबर को चेक करना और लास्ट नंबर को चेक करना है, तो उसके अगर अपने स्ट्रिंग के हाफ तक ही चलेंगे तो सारे नंबर कंपेयर हो जाएंगे ना। करके दिखाता हूँ, जैसे अपने फोर लूप चलाते हैं पहले, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हाफ तक भी जाना तो फोर लूप से होएगा, लूप से यूज होएगा। एस डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2। इसमें क्या है कि इफ एस डॉट कैरेट आई इक्वल टू एस डॉट कैरेट n-i n-1 i n तो नहीं है, एस डॉट लेंथ है, ये है। अगर ऐसा है तो ये पैलिड्रोम है। पर अपने इजी कंडीशन बनाने का इसको कैसे कर लेते हैं, नॉट इक्वल है, अपने को ट्रू फॉल्स में रिटर्न करना है, तो रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, फॉर लूप पूरा चल पड़ा और अब एक भी फॉल्स नहीं है, तो लास्ट में क्या करना है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब इसमें स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं अपनी, क्या स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग एस इक्वल टू इनपुट ही ले लेते हैं, बारी बारी कौन करेगा। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल फोल्ड पैकेज के अंदर है स्कैनर। सबसे पहले अपने को डिफाइन करना पड़ेगा इसके लिए स्कैनर क्लास। स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, ये इनपुट आ गया। अब इसको चेक करना तो इसको पास करना पड़ेगा चेक फंक्शन के अंदर, ये अपने को ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देगा। अब वैल्यू देगा तो इसमें तो कोई सिस्टम डॉट प्रिंट एलन वैल्यू नहीं है, तो बस अपने को ट्रू बताएगा और फॉल्स बताएगा। अगर इसकी वैल्यू चेक करनी है तो अपने को एस ओ टी इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। इसको स्टैटिक देते हैं, विदाउट अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करना चाहते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड दे देते हैं। अब यहाँ पर ऐड को दिखाने के लिए अपने इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मतलब जो ये मेथड बनाया था इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, इसको कॉल कैसे कर सकते हैं, तो इसको स्टैटिक दे देता हूँ। अब देखो हट गया ना, मतलब इसको ऑब्जेक्ट आने की जरूरत नहीं है, बिना उसके नाम बिना ऑब्जेक्ट बनाए उसके नाम से ही अपने कॉल कर सकते हैं। चला के देखते हैं, स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं, हेमंत दिया, फॉल्स आ गया कि ये नहीं है। अब कौन सी दें, RACP
CAR, ये पैलिड्रोम है या नहीं है देखते हैं। RR कॉमन है, A सेम है, CC सेम है, P तो खुद के बराबर होएगा ही, तो आ गया ट्रू। ये हो गया पैलिड्रोम। किसी नंबर के लिए भी चेक कर सकते हैं ऐसे, अपने नंबर भी पैलिड्रोम होते हैं। 101 पैलिड्रोम है, 11111 जितने भी पैलिड्रोम है, ये नंबर भी पैलिड्रोम होते हैं। एक तो ये मेथड था। एक मेथड क्या हो सकता है कि अगर अपने जैसे अपने रिवर्स निकालना सीखा था, उसको किसी स्ट्रिंग में स्टोर करा लिया, और जो अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसके साथ क्या मेथड लगा दिया, डॉट इक्वल्स इक्वल। अगर इक्वल क्या चेक करता है, वैल्यू चेक करता है। अगर वो वैल्यू सेम आ रही है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, नहीं तो फॉल्स कर देता है। वो मेथड भी हो सकता है। वो आपको होमवर्क मैं अगली क्लास में आने से पहले डिस्कस करूँगा। उस मेथड मैंने आपको हिंट दे दिया, आपको सारे समझा दिया, आपको बस इम्प्लीमेंट करके देखना खुद से। ऐसा है तो आप इम्प्लीमेंट करके देखना। तो आज की क्लास के लिए अपन ने स्ट्रिंग की रिवीजन कर ली, थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो ये थी अपनी आज की क्लास। पहले अपने क्वेश्चन डिस्कस रहा था कि रिवर्स कैसे कर सकते हैं, उसके बेसिक करा था, बिल्कुल इंडेक्स प्रिंट करवाना है। फिर अपने चेक करा था कि पैलिड्रोम है या नहीं है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, पैलिड्रोम वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पे पूछा जाता है ये। तो फुली आप इसको रिवाइज करना। उम्मीद है कि आपको पिछली क्लास से भी सारी रिवाइज करी होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।